आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। प्रणाम। नमो बुद्धाय। बुद्ध के शरण में जैसे ही हम जाते हैं तो त्रिशरण जिसे कहा जाता है, जिसे मैं त्रिरत्न कहता हूँ, जब हम बुद्ध के शरण में जाते हैं तो 3 बातें कहते हैं, 3 लाइनें होती। उनमें से आप शांति से अगर इस कार्यक्रम को नहीं सुनेंगे जो देशनाएं मैं दे रहा हूँ, तो हो सकता है फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो और कहना कुछ और चाहता हूँ और समझ कुछ और जाएंगे। तो ध्यान से मेरी बातों को आधे घंटे दे, मैं आधे घंटे में इन चीज़ों को समझाऊंगा और ध्यान करके चले जाएंगे। उस दिन तो परसों की तरह इस कार्यक्रम को ना ले। यह विषय हेतु प्रतिदिन चलने वाला है। परसों क्या था कि मुझे लगा एक ही दिन की मीटिंग है, तो एक दिन में जितना बता सके उतना बताने की मैं कोशिश कर रहा था। लेकिन आज से प्रत्येक दिन हमारा एक एक विषय रहेगा, तो उस पर मैं कुछ जानकारियां बुद्ध के धम्म के बारे में देता जाऊंगा। तो 3 चीजें जब हम बुद्ध के धम्म को अपनाते हैं, बुद्ध के शरण में जाते हैं, तो 3 चीजें हम वहां पे दोहराते हैं। उनमें से पहला मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ दोहराएंगे। 3 चीजें पहले मैं बता देता हूँ वो कौन सी है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो मैं अब इन तीनों को एक एक करके रिपीट कर रहा हूँ और आप लोग भी मेरे साथ इसको रिपीट करेंगे तो मैं इसे समझाऊंगा। आराम से आलती पालती मार के बैठे और फैल करके, एक दूसरे से ज्यादा सटे नहीं, और कमर को सीधा करके आराम से बैठे और मेरे साथ इस लाइन को सभी को दोहराना। जब मैं बोल चुका हूँगा उसके बाद आपको शुरू करना है, या आप साथ में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप दोहराएं मेरे बाद। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये हो गया एक। इसी को 3 बार रिपीट करते हैं। तो जब 3 बार रिपीट करते हैं तो उसमें फिर हम, ये तो एक बार हुआ, दूसरी बार में होता है द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि मतलब दूसरी बार भी हम इस बात को दोहरा रहे हैं, तो फिर से इसे भी दोहराएंगे। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। आवाज नहीं आ रहा है। अब ये तीसरी बार, उसे कहते हैं ततीयम्पि। ततीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, ततीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, ततीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तो फिर इसे भी दोहराएंगे। ततीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि,
ततियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि। यम्पि शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि। तो ये होता है तीन बार इसे रिपीट करते हैं, इसी को त्रिशरण कहते हैं, या मैं इसे त्रिरत्न कहता। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इसी को 3 बार रिपीट होता है। एक बार और करेंगे और इसे मैं लगातार 3 दिन रिपीट करवाने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी के जुबान पे इसे बैठ जाना होगा। और ये चीजें अगर आप सुबह सुबह, आपके बच्चे अगर वंदना करते हैं सुबह उठ करके, सो करके उठने के बाद अगर इसे रिपीट करते हैं, इसके रिपीटेशन से ही इसको वंदना को, जिसे हम प्रार्थना कहते हैं, तो अगर इसे करता है कोई भी सुबह सुबह, तो शुरुआत ही सुबह से मुंह से क्या होगी? पॉजिटिव होगी, मतलब सकारात्मक होगी, शुभ शुभ जिसे आप लोग कहते हैं। अब सुबह सुबह उठ करके दूसरे की चुगली करना या गाली देना या झगड़ा करने से ज्यादा बेटर है कि इस जुबान से सबसे पहले अच्छी चीजें ही निकले। तो सुबह आपको क्या करना है कि सुबह उठ करके फ्रेश हो, नहा धोआ करके, अगर बुद्ध की मूर्तियां हैं आपके पास में, उसके सामने बैठे, दीपक जलाए और 3 बार कम से कम इसे रिपीट करना है जो मैंने रिपीट किया। अब आप मेरे साथ में एक साथ फिर रिपीट करेंगे, अब अलग अलग नहीं, मेरे साथ में। रेडी? सीधा बैठ जाए पहले। इन तीनों को, जो बुद्धम शरणम धम्मम संगम, उसके बाद द्वितीयम्पि तृतीयम्पि, ये सारी चीजें एक साथ आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, क्योंकि आपको ये बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आपको प्रतिदिन इसका सुबह में उच्चारण करना है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। कैसा लग रहा है? इस ध्वनि से ही आपको शांति मिलना शुरू हो जाएगी। अगर इसे 3 बार रिपीट करेंगे प्रतिदिन, तो आपको इस ध्वनि का रिपीट करना ही, उच्चारण करने से ही आप शांत होते हुए चले जाएंगे। इसीलिए इन शब्दों को इस तरीके से सुसज्जित तरीके से बनाया गया है, ताकि मन को शांत। आप देखिए, इतना ही देर में माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव लगना शुरू हो गया है, कि लोग, मन थोड़ा शांत हो गया। अब ये प्रतिदिन अगर इसे आप दोहराते हैं और ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अभी तक दोहराते भी आ रहे हैं, इसका मतलब भी जान लेते हैं। तो पहला ही आज का हमारा विषय है, बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ क्या है। कल हम धम्मं शरणं गच्छामि और परसों संघं शरणं गच्छामि के ऊपर जानेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि क्या अर्थ है, मैं क्या बताऊं, इसका अर्थ स्वयं बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने बता दिया।
उसे ही आप लोगों को मैं व्याख्या और समझाने की कोशिश करूंगा। जब ये लाइन बनाई गई थी, बुद्धं शरणं गच्छामि, मतलब बुद्ध के शरण में जाना, कि मैं बुद्ध के शरण में जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं और बुद्ध कहते किसे हैं? चीजें यहां तक तो समझनी पड़ेगी कि आखिर में ये बुद्ध है कौन। अभी तक आप सभी को ये पता होगा कि गौतम बुद्ध ही बुद्ध है, लेकिन उनसे भी पहले 27 बुद्धों की जिक्र है। 27 बुद्ध लिस्टेड नाम है, अनलिस्टेड नामों के तो अभी ढेर सारे हैं। बुद्ध ने बताया है कि बुद्ध कौन है। वह व्यक्ति जो दुखों से मुक्त हो चुका है, वह व्यक्ति जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार से ऊपर उठ चुका है, वह व्यक्ति जिसने अपनी सारी इंद्रियों पे विजय पा लिया है, जिसे जितेंद्रिय कहते हैं। ये जो जितेंद्र नाम है ना, जितेंद्र का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उसे ही जितेंद्रिय। तो बुद्ध का एक नाम क्या है? जितेंद्र। जितेंद्र। उनका एक नाम शाक्य मुनि भी, क्योंकि वो शाक्य गण के थे। जैसे अभी गण व्यवस्था है ना, गणतंत्र, उस तरीके से उस समय शाक्य गण, लिच्छवी गण ऐसे होते थे, तो उन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं। तो इस अवस्था को मुनि भी कहा जाता है, जहाँ पे इंसान मौन को जानता है। बुद्धत्व एक ऐसी अवस्था जहाँ पे इंसान वर्तमान की धारा में प्रवेश, वर्तमान में जीना शुरू कर देता है। अब आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी कि ये वर्तमान मतलब क्या, हम वर्तमान में नहीं। जैसे ही आप आंखों को बंद करते हैं, वैसे ही या तो आपको अपना ससुराल, तो मायका, किसी को स्कूल, तो किसी को ग्राउंड, तो कहीं ना कहीं चला जाता है। अपने विचारों को देखते हैं ना जब ध्यान करते हैं तो। और अगर नहीं तो 2 मिनट के लिए, मैं अभी मेडिटेशन नहीं करा रहा, 2 मिनट के लिए आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और स्वयं को अंदर ही देखते रहिए, कौन से विचार उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं। अपने विचारों को देखते रहे। अब आप अपनी आंखें खोल दें। किसी एक से मैं पूछूंगा, सर माइक सर को दीजिएगा बगल में, इन्हीं को दीजिए। अभी आपने आंख बंद किया तो क्या दिखा? ये समझा आपका मन नहीं, आप विचार क्या चल रहे थे? आगे मैं कोई शादी समझ में मतलब हम कभी ना कभी, हम अभी जब बैठे थे यहाँ पे, तो कितने लोग यहाँ बैठे हुए थे, आंख बनते ही क्या हो जाता है कि हमारे विचार या तो पास्ट में मतलब भूतकाल में या भविष्य में भटकने लग जाते हैं। कभी किधर तो कभी किधर, कभी कहीं तो कभी कहीं, कभी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कभी खेत में, तो कभी किसी को काम याद आ गया कि नहीं घर में खाना बन रहा है, तो कहीं मेरा कोई खाना खा ना जाए। कोई ध्यान रख रहा है कि रसगुल्ला तो हमने फ्रिज में रखा था, कहीं हम इधर आए हैं तो कोई गायब ना कर दे। किसी ने कहीं चॉकलेट चुरा के रखा होगा, कहीं जाते जाते मेरा चॉकलेट गायब ना हो जाए। तो कुछ ना कुछ अपनी ही चीजें इधर उधर की चलती है, हम वर्तमान में नहीं रहते। तो एक ऐसी अवस्था जब हम इंसान
वर्तमान की धारा में प्रवेश करता है, उस अवस्था का नाम निर्वाण और समाधि और बुद्धत्व, उसमें प्रवेश करना होता है। तो बुद्ध वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो जागृत अवस्था में है, जो हर समय होश में है, और जो वो कर रहा है वो होश में कर रहा है, चाहे वो उठना हो, बैठना हो, बोलना हो, खाना हो, पीना हो, हर एक एक्टिविटी जो भी क्रियाकलाप है वो होश में कर रहा होता है। आप लोग देखते होंगे कि जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना हम खा रहे होते हैं, लेकिन हम रहते कहाँ हैं? अब जैसे सर को ही मैं देखता हूँ, काम कर रहे होते हैं, उस समय भी उनका ध्यान कहीं और रहता है। अरे नहीं हमको अभी वो डाटा भी फुल करना है, अभी वो फॉर्म भी भरना है। मतलब एक ही समय में ढेर सारे काम दिमाग में रहते हैं, तो इससे टेंशन बना रहता है। एक ही समय में ढेर सारी चीजों पे हम फोकस करते हैं। मतलब खाना खाते समय हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, फिर हमें याद भी आ रहा होता है कि ऑफिस में कौन कौन से काम करने हैं। नहा रहे होते हैं, पानी उझल रहे हैं, लेकिन ध्यान ऑफिस में है। मतलब शरीर और मन का एक जगह न होना। और जिस दिन शरीर और मन एक जगह हो जाता है, उसी अवस्था का नाम बुद्धत्व, एनलाइटमेंट है, निर्वाण है, समाधि। जब हम जो काम कर रहे हैं उस समय वही मौजूद होना। देखते हैं खाना खाते समय सरक जाता है, क्यों? क्योंकि किसी और के बारे में सोच रहे हैं और खाना यहाँ खा रहे हैं। तो हम कोई भी काम, जब हम जो काम कर रहे होते हैं उस समय मौजूदा वक्त में हम वहां प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ऐसी अवस्था में पहुंच जाना, जब वर्तमान की धारा में इंसान प्रवेश करता है तो वो दुखों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं, समाधि कहते हैं। आधुनिक भाषा में उसे परमहंस और परमानंद की अवस्था कहते हैं, शिरोमणि की अवस्था कहते हैं, जिसे संत शिरोमणि रविदास। तो बुद्ध से जब पूछा गया कि बुद्धं शरणं गच्छामि का क्या अर्थ है, क्या बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब गौतम बुद्धं शरणं गच्छामि? जैसे अभी वर्तमान में लोग जानते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब हो जाता है क्या? गौतम बुद्धं शरणं गच्छामि। लेकिन अगर ऐसी बातें होती तो क्या बुद्ध बोलते नहीं? क्या उस समय ही लाइन में ना जोड़ दिया गया रहता है गौतम बुद्धं शरणं गच्छामि? लेकिन अगर ये लाइन नहीं जोड़ी गई है, इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं? उसका जवाब जब उनसे एक राजा ने पूछा कि क्या आप इकलौते बुद्ध हैं? क्या आपने एनलाइटमेंट को पाया है? आपने क्या इकलौते बुद्धत्व को पाया है? और अगर आप कह रहे हैं कि बुद्धों का संघ है, क्योंकि तीसरा लाइन तो ये भी आ रहा ना, संघं शरणं गच्छामि। तो उस समय के राजा अजातशत्रु ने पूछा भी कि आपके संघ में, आप कह रहे हैं ये बुद्धों का संघ है, तो आपके संघ में कोई बुद्ध है? तो बुद्ध ने कहा हाँ है, कई ऐसे हजारों लोग हैं जो बुद्धत्व को प्राप्त किए हैं, एनलाइटमेंट हुए हैं, निर्वाण और अनंत हुए हैं। तो फिर अजातशत्रु ने पूछा कि अगर ऐसी बातें हैं तो फिर आप ही क्यों दिख रहे हैं बोलते हुए? तो बुद्ध ने बताया कि जो लोग निर्वाण को प्राप्त करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो बोले, जरूरी नहीं है कि वो बोले। कोई व्यक्ति जब बुद्धत्व को प्राप्त होता है तो उसके पास शब्द नहीं होते हैं कि उसकी व्याख्या कर सके। मतलब डिक्शनरी नहीं है, वर्ड नहीं है, वर्ड कलेक्शन उसके पास नहीं है। जैसे आप जब कबीर को देखेंगे तो वो पढ़े लिखे है नहीं, लेकिन उन्होंने पा लिया क्या? बुद्धत्व। अब वर्ड कलेक्शन आप कबीर की तुलना अगर बुद्ध से देखने जाएंगे तो दोनों बुद्ध है, रविदास भी बुद्ध है, कबीर भी बुद्ध है और गौतम बुद्ध भी बुद्ध है। लेकिन आपको अंतर कहाँ दिख जाएगा? शब्दों में, कि कबीर के पास किसी बात को बोलने के लिए कितने शब्द है और गौतम बुद्ध के पास बोलने के लिए कितने शब्द है। और इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी वो गांव के ठेठ भाषा में कबीर कुछ बोल जाते हैं, तो शब्दों का अंतर हो जाता है। जब हम सत्य को जानते हैं और उसके लिए हमारे पास व्याख्या नहीं होती है, तो कभी कभी देखिएगा कि लोग भी अटक जाते हैं और कहते हैं पता तो है, याद तो आ रहा है, लेकिन जबान पे आ नहीं रहा है। क्यों? शब्द के
कलेक्शन नहीं होते, हमारे पास शब्दकोश नहीं होते उस चीज की व्याख्या करने के लिए। क्योंकि बुद्ध ने त्रिपिटक में ये बातें कही कि जब बुद्ध के मुंह पे किसी ने थूक दिया था और गाली दिया तो आनंद ने कहा कि बोलिए तो सही, अभी उसको ठिकाना लगा देते हैं अच्छे से, आप आदेश तो दें। तो बुद्ध ने कहा नहीं नहीं, बेचारे को क्यों कुछ तकलीफ दोगे। आनंद ने कहा बेचारा, एक तो वो मुंह पे थूका है, गाली दिया है और ऊपर से आप उसे बेचारा कह रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा क्या करे, बेचारे के पास शब्दकोश नहीं है, वो एक्ट करके अपनी बातों को बताना चाह रहा है, मतलब कोई क्रिया के तहत अपनी बातों को बता रहा है। जब इंसान के पास शब्द नहीं होता है, जब वो क्रोधित होता है तो उसको व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते, तो या तो वो मुंह पे थूक देगा, थप्पड़ लगा देगा या गाली दे देता है। अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो समझ जाइए कि उसके पास शब्दकोश नहीं है, और शब्दकोश न होने के कारण ही वो गाली देता है और उल्टा पुल्टा हरकत करता है। उसी तरीके से बाकी सारे बुद्धों के जब हम देखते हैं तो हमें लगता है नहीं, बुद्ध जैसा कोई व्याख्या नहीं किया है। एक्चुअल में जब बुद्ध की जब शिक्षा को देखेंगे तो कई गुरुओं से, बचपन में एक राजा के बेटे थे तो उन्होंने इतना पढ़ाई कर रखा था कि उनके पास शब्दों के भंडार, तो किसी बातों को समझा पाते थे। अब जैसे ही मेरी ही गुरु निर्वाण प्राप्त है, मेरी ही गुरु निर्वाण प्राप्त है, वो उतनी बातें नहीं बोल पाती जितनी मैं बोल पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास शब्द है, उनके पास शब्द नहीं है तो वो नहीं बोल पाती। तो यहीं पे अंतर वर्तमान में ही मेरे और मेरे गुरु के बीच में ही है। तो उसी तरीके से उस समय भी चीजें अंतर दिखती है, तो हमें क्या लगता है कि नहीं, जो शब्द बोल पाता है वही जागृत व्यक्ति है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बुद्ध ने जवाब दिया कि कई लोग ऐसे हैं कि जो बुद्धत्व को पाए हैं लेकिन उसके बाद वो मौन हो गए हैं, बोले हैं कि समझा के क्या करना है, आप है ना समझाने के लिए। कई लोगों ने कह दिया कि आप है ना समझाने के लिए, आप ही समझाइए जब आप काम कर ही रहे हैं। तो गौतम बुद्ध के ऊपर ही जिम्मा को डाल दिया। कुछ लोग जो एनलाइटमेंट हुए, जो जागृत हुए, उन्होंने कहा हमारे पास तो शब्दकोश ही नहीं है तो हम समझाने क्यों जाए, वो भी काम आप ही को मुबारक, आप ही कीजिए, क्योंकि मेरे पास तो समझाने की कला है नहीं। तो कई लोग बुद्ध के संग में बुद्धत्व को प्राप्त किए लेकिन वो जाने नहीं गए उस स्तर पे जिस स्तर पे गौतम बुद्ध जाने गए थे। लेकिन उनके संग में ढेर सारे लोग थे जो बुद्धत्व को प्राप्त थे। और बुद्ध ने कहा कि बुद्धत्व प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है? बुद्धत्व प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को पाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दुखों से मुक्त होना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो दुखों से मुक्त नहीं होना चाहता है? एक हाथ उठा दे कोई जो दुखों से मुक्त नहीं होना चाहता है। कोई नहीं उठा रहा। मतलब आप अधिकारी हो निर्वाण प्राप्त और बुद्धत्व प्राप्त करने के, ताकि जब तक उस अवस्था पे नहीं जाएंगे कोई व्यक्ति दुखों से मुक्त हो ही नहीं सकता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि उसमें गौतम बुद्धम शरणम गच्छामि की चीजें नहीं। उन्होंने कहा कि बुद्धों के जो शरण में जाने की मैं बात कर रहा हूँ, वो 3 काल के बुद्धों के शरण में जाने के लिए कह रहा हूँ। वो 3 काल के बुद्ध कौन से? एक भूतकाल के, एक भविष्य के और एक वर्तमान के बुद्धों के शरण में जाने के लिए बोल रहा हूँ। और ऐसा बात गौतम बुद्ध इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बुद्ध जानते हैं कि ये दुनिया विनाशी है और ये शरीर भी विनाशी है। अमर रहने वाले थे क्या गौतम बुद्ध? कोई अमर है? नहीं ना। वो जानते हैं कि ये शरीर एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसीलिए वो कहते थे कि ये दुनिया अनित्य है, हम अनित्य है, मतलब हम विनाशी है, हमारा विनाश हो जाएगा। तो वैसा व्यक्ति कभी कह ही नहीं सकता है कि गौतम बुद्ध के शरण में आ। वो वैसा व्यक्ति यही कहेगा कि बुद्धों के शरण में जा। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब कि जो भी जिस काल का भी बुद्ध हो। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी वर्तमान में बुद्ध हूँ, मेरे से पहले भी अनेकों बुद्ध हुए, अनंत बुद्ध हुए, अनंत बुद्ध हुए, गिनती में नहीं। क्योंकि अगर कोई पूछेगा कि गिनती बताइए तो मैं फिर वही पूछूंगा कि ये जो पंखा घूम रहा है
घूमना स्टार्ट कहाँ से किया है और खत्म कहाँ करेगा? कोई बता सकता है? जो गाड़ी का पहिया होता है उसका शुरुआत और अंत कैसे बताइएगा? कैसे बताएंगे? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। इसीलिए बुद्ध ने रथ के पहिए को अपना धर्म चक्र का चिन्ह बताया। उन्होंने बताया कि ये जो धम्म चक्र है, जो हमारा चिन्ह है धम्म का, वो पहिया है। पहिया से उन्होंने लिया। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से ये पहिया है जो गोल गोल घूमता है, इसी तरीके से हमारा जन्म और मृत्यु का चक्र भी घूमते रहता है। और जिस तरीके से जो एक कील है, जो कील घूमती नहीं है, कील स्थिर रहती है और चक्र घूमता रहता है। तो जन्म कहाँ से हुआ और मृत्यु कहाँ होगी, कौन बता सकता है? उस चक्र में खोज करके नहीं बता सकता है। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि वो जानते थे कि आगे चल के कोई पूछ सकता है कि पहला बुद्ध कौन है, इसीलिए उन्होंने चक्र को अपना जवाब रखा कि पहला और अंतिम जाना कैसे जा सकता है जब ये चक्र लगातार चल रहा है। तो बुद्ध ने कहा अनंतो बुद्ध हुए हैं मेरे से पहले, वर्तमान में मैं हूं। तो 3 बुद्धों के शरण में जाना है। एक वर्तमान में जो है, जैसे उन्होंने बताया कि जैसे मैं वो, और मेरे से पहले हुए तमाम बुद्धों, और मेरे बाद होने वाले जितने भी बुद्ध हैं, जैसे अभी वर्तमान में, भविष्य में होने वाले आप ही लोग बुद्ध हो। भविष्य में आप ही लोगों में से कोई ना कोई व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। तो भविष्य के बुद्ध कौन है? आप सभी है। तो 3 काल के बुद्धों के बारे में उन्होंने बोला कि 3 काल के बुद्धों के शरण में जाना है, क्योंकि वो जानते थे कि ये शरीर विनाशी है, एक समय के बाद ये शरीर खत्म हो जाएगा। और जिस तरीके से कोई भी संस्कार और सभ्यता निर्मित होती है, हमें लगता है कि सिर्फ हमारा ही जन्म और मृत्यु होती, लेकिन बता दूं कि संस्कार, सभ्यता, संस्कृति का भी जन्म होता है और उसकी भी मृत्यु होती है। जो भी संस्कार और नियम हम बनाए हैं, एक समय के बाद ये दूषित होता हुआ चला जाएगा और एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएगा। हुआ ना, धर्म समाप्त हुआ ना भारत से। इसका कारण है कि जिस तरीके से अभी सर जी है, अभी ये सामने सामने उनके बैठी हुई बच्ची भी है, अभी ये जन्म लेकर के बड़ी छोटी है अभी, और सर अभी चले गए हैं, उनके बाल बूढ़े हो गए हैं, मतलब सफेद हो गए हैं। तो ये जब तक मृत्यु के नजदीक तक जाएंगे तो जर्जर अवस्था में और ज्यादा इनके झुर्रियां आ जाएंगी, आंख से दिखना बंद हो गया, थोड़ा हो सकता है झुक के चलेंगे। तो मृत्यु तक जाते जाते इंसान जर्जर अवस्था में दूषित होते हुए चला जाता है और जाकर के वो चीजें समाप्त होती हैं। तो बुद्ध को ये बात पता है कि जो मैं आज संस्कार बना रहा हूँ, कल जाकर के ये चीजें दूषित होते हुए चली जाएंगी, और दूषित करने वाला मैं नहीं, मेरे ही अनुयायी होंगे। उन्होंने ही इसे दूषित करते हुए एक स्थिति तक ले गए और जहां से यह धर्म समाप्त हो गया। तो धर्म का प्रचार करने वाले लोग ही धर्म का समापन का कारण भी बने। तो धर्म का प्रचार किन्होंने किया? सम्राट अशोक और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, भिक्षुओं ने किया था। धर्म का प्रचार उस समय भिक्षुओं ने किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो अभी है, जब समाप्त हुआ था उस समय की बात कर रहा है। समाप्त तो 11वीं सदी में जाकर के समाप्त हो गया पूरी तरीके से। तो फैला भिक्षुओं की वजह से, धर्म का प्रचार भिक्षुओं की वजह से हुआ, और उसका विनाश होने का कारण भी भिक्षु थे, उनके अंदर फूट की कारण। तो इसीलिए बुद्ध जानते थे कि हर समय एक ना एक नया टीचर चाहिए, गार्जियन चाहिए होता है समाज को। तो उन्होंने ये बातें कही कि जिस काल में भी जो, क्योंकि बुद्ध काल संगत थे, काल बाह्य नहीं थे। काल संगत और काल बाह्य हो सकता है नया शब्द हो आपके लिए। काल संगत का मतलब होता है समय के साथ एक रूप वाली चीजें। जैसे अभी पंखा चल रहा है, ये अभी हमारे लिए काल संगत है ना। अगर कोई आकर के कहे कि आज से 2500 साल पहले जब कोई भी देशना दिया करता था तो उस समय माइक से देशना नहीं होती थी, ना पंखा लग के देशना होता था, ना लाइट लग के होता था, तो आप माइक लगा के देशना क्यों दे रहे हैं? आप पंखा लगा के देशना क्यों दे रहे हैं? आप लाइट जला के देशना क्यों दे रहे हैं? तो वो, उसकी सोच कैसी है? काल बाह्य या काल संगत? काल बाह्य या काल संगत?
काल संगत तो ये है ना, काल संगत ये है। काल बाह्य क्या होता है कि जो चीजें 2500 साल पहले उपयोग में आती थी, मतलब रथ चलता था, तो आज अगर कोई व्यक्ति कहे कि आप साइकिल से मत चलो, आज भी रथ से चलो, तो उसे हम क्या कहेंगे? काल बाह्य। और आज बाइक का जमाना है तो हम बाइक से चल रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? काल संगत। तो बुद्ध परिवर्तनशील, परिवर्तन को मानने वाले व्यक्ति थे और काल संगत को मानने वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने उस समय भी कहा कि वर्तमान के बुद्धों के शरण में जाना, कारण क्योंकि समय जब भी कोई बुद्ध पुरुष पैदा होता है, जैसे कबीर पैदा हुए, रविदास पैदा हुए, तो जब भी कोई बुद्ध पैदा होता है तो वो क्या करते हैं कि वहां की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मानसिक स्थितियों को देखते हुए अपनी देशनाओं को देते हैं। ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? भौगोलिक कहने का मतलब है कि भौगोलिक मतलब इस एरिया की जैसी बनावट है। अब हो सकता है कि अगर आप रेगिस्तान में हो और साग सब्जियां यहाँ न उगती हो, तो आप क्या खाएंगे? अगर आपको उठा करके रेगिस्तान में डाल दिया जाए तो आप क्या खाएंगे? हाँ, वहां रेगिस्तान में पेड़ पौधे तो होते नहीं है, क्या करेंगे? साग सब्जियां मिलती नहीं है, पेड़ पौधे होते नहीं है, तो क्या खाएंगे? या तो खजूर खाएंगे, जो गर्म जगहों पे मिलने वाले जो चीज है, और दूसरा जानवर। तो इसी तरीके से हमें क्या लगता है कि सऊदी अरब में पैदा हुआ बुद्ध वहां मांसाहार करने के लिए कैसे बोल रहा है? अगर कोई बुद्ध होगा तो वो मांसाहार करने नहीं बोलेगा। अच्छा, और आपको उठा करके रेगिस्तान में डाल दिया जाए तो क्या करेंगे? हाँ, जहां साग सब्जियां होती नहीं है, या तो मरना ही होगा ना अगर नहीं खाएंगे तो इसीलिए भौगोलिक स्थितियां, मैं बार बार बोल रहा हूं कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार बुद्धों की देशनाएं होती हैं। तो लोग कहते हैं कि सऊदी अरब वाले लोग मांसाहार क्यों कर रहे थे? वो ऐसी उस समय की स्थिति थी। भारत में जो बुद्ध पैदा हो रहे थे, यहाँ पे साग सब्जियां भी थी, फल भी थे, ढेर सारी चीजें थे, इसलिए यहाँ पे मांसाहार नहीं था। तो जहाँ की जो चीजें होती हैं उसके अनुसार ही उसे अपनी शिक्षा देनी पड़ती है। अब मुझे ये बताइए कि कोई व्यक्ति विधायक के बेटे को मारेगा क्या? हाँ, छूने से भी पहले सोचेगा नहीं विधायक जी का बेटा है, इसको कुछ नहीं करना है। और अगर कोई रिक्शा चालक का बेटा को मारना हो तो गलती विधायक के बेटे ने भी की है और गलती रिक्शे के बेटे ने भी की है, बराबर की गलती की है, कौन मार खाएगा? हाँ, रिक्शे वाले का बेटा, विधायक का बेटा क्यों नहीं? उसको मारने की जरूरत नहीं है, उसके पिता का ही नाम जान करके लोग शांत हो जाएंगे। अब लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने कभी हिंसा नहीं की। अभी मुझसे भाई साहब सवाल भी किए, आपके बेटे क्या नाम है आपका? हाँ, सतीश। उन्होंने सवाल किया कि क्या बुद्ध ने हिंसा के लिए मना किया है? बिल्कुल नहीं। जो राजा का बेटा है उस पे कोई मारने जाएगा क्या? उस पे हिंसा करने कोई जाएगा क्या? हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन जीसस और मोहम्मद जैसे जो लोग थे, बुद्ध पुरुष, दोनों के दोनों चरवाहों के बेटे थे। दोनों के दोनों चरवाहों के बेटे थे। तो चरवाहे के बेटे पे हाथ उठाने तो लोग तुरंत चला जाएगा, और राजा के बेटे पे जिस तरीके से विधायक का बेटा हाथ में हथियार ना भी रखे तो भी उसे कोई नहीं छुएगा क्योंकि विधायक का बेटा है, उसी तरीके से गौतम बुद्ध शाक्य गण के राजा के बेटे थे। ऊपर से उनके दोस्त अजात शत्रु, प्रसन्नजीत उनके मित्र थे, और इस यही कारण था कि लोग जानते थे कि गौतम बुद्ध को छूना मतलब
राजाओं से भिड़ना। लेकिन एक गड़ेरिया, एक बकरी चराने वाला, एक भेड़ को चराने वाले को, बेटे को मारने के लिए तो कोई भी झुक जाएगा। तो मोहम्मद और जीसस कौन थे? चरवाहे थे, चरवाहों के बेटे थे। इसीलिए उनको मारने के लिए लोग पहुंच जाते। तो मोहम्मद, उसमें से एक व्यक्ति, दोनों में से एक व्यक्ति, बुद्ध का मानने वाला व्यक्ति जीसस, वो हथियार नहीं उठाए तो उनको सूली पे चढ़ा दिया। हथियार नहीं उठाए तो सूली पे चढ़ा दिया। तो ये बात मोहम्मद साहब जानते थे और यही कारण था कि उनको लगा कि अगर मैं अपने आप को ना बचाऊं तो इस समाज का भला नहीं कर पाऊंगा। और यही कारण था कि उन्होंने तलवार उठाई। तो लोगों को लगता है कि कोई बुद्ध पुरुष तलवार कैसे उठा सकता है? उठा सकता है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को ना बचाएंगे तो समाज को क्या बचा लेंगे। मतलब मैं मेहनत से बुद्धत्व को प्राप्त करूं और कोई व्यक्ति झटके से आकर के मुझे मार दे तो ये समाज का क्या होगा? तो हम अपनी रक्षा करने के लिए वो चीजें कर सकते हैं। गौतम बुद्ध को करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो एक राजा के बेटे थे। तो अलग अलग समय में, जैसे गौतम बुद्ध कहे, गौतम बुद्ध से पहले ही अनेकों बुद्ध हुए, गौतम बुद्ध के बाद मोहम्मद हुए, जीसस हुए, गुरु नानक हुए, गुरु नानक साहब, कबीर हुए, रविदास हुए, ऐसे अनेकों बुद्ध होते रहे हैं समय के अनुसार। तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार वो अपनी देशनाओं को देते हैं। दूसरा, सामाजिक स्थिति के अनुसार समाज की क्या स्थिति है। तो जब रविदास आ रहे हैं तो देख रहे हैं समाज में जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा है। तो उनकी टिप्पणियां जब देखेंगे, ब्राह्मण न पूजिए जो होए गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होए गुण प्रवीण, ये टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये टारगेट कर रहे हैं तुलसीदास के दोहे का, जो समाज में जातिवाद को पैदा किया गया है। तो जब हम देखते हैं किसी बुद्ध पुरुषों की वाणी को, तो वो सामाजिक स्थिति के अनुसार भी उन्होंने अपनी देशनाओं को दिया है। कबीर क्या देख रहे हैं कि कबीर देख रहे हैं कि अभी का व्यक्ति मूर्ति पूजा कर रहा है। तो वो क्या कहते हैं? पत्थर पूजे, आगे पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। और उसके बाद हाँ, दूसरा उनके लिए त्रिपाल वाला, उनका कहना भी था कि मुर्गे की तरह बांग क्यों मारता हो, क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा है क्या? तो उन्होंने दोनों तरफ चोट मारी, दोनों की तरफ चोट मारी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ देख रहे थे कि फालतू के काम करने वाले लोग हैं। तो जो बुद्ध पुरुष आते हैं ना, तो सामाजिक स्थिति के अनुसार भी अपनी देशनाओं को देते हैं। उसके बाद मानसिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति। तो जब राजनीतिक स्थितियों को भी देखा जाता है कि राजनीतिक स्थिति क्या है, तो उसे सुधार करने के लिए भी राजाओं को जाकर के इसके बारे में देशना देनी पड़ती है। तो संत शिरोमणि रविदास ने राजस्थान के जो राजा थे राणा संगा, उनको जाकर के देशनाएं दी। राजनीतिक स्थिति को देखते हुए भी देशना देते हैं, मानसिक स्थिति को देखते हुए भी बुद्ध पुरुष देशना देते हैं। तो इसके तहत उन्हें जो लगता है कि वर्तमान में कौन सा ध्यान करवा करके लोगों को दुख मुक्त किया जा सके, वो ध्यान को करवाया जाता है। भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, मानसिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान के बुद्ध अपनी वाणियों को रखते हैं। इसलिए कभी भी वर्तमान के बुद्धों को अगर आप ये कहें कि नहीं नहीं गौतम बुद्ध ने जो बातें रिपीट की थी उसी बात को रिपीट करो, या फिर मोहम्मद ने जो रिपीट की थी उसी को रिपीट करो, या जीसस को या गुरु नानक को या रविदास को या कबीर की बातों को रिपीट करो, तो वो क्यों रिपीट करेगा? क्योंकि गौतम बुद्ध के गए 2500 साल हुए, महावीर को गए 2500 साल हुए, जीसस को गए 2000 साल हुए, मोहम्मद को गए 1400 साल हुए, गुरु नानक, कबीर और रविदास जी को गए 800 साल लगभग हो ही गए हैं। तो उस समय की वाणी और वर्तमान की वाणी में तो बदलावट आएगा ही ना, शब्दों में बदलावट आएगी ही। वर्तमान की स्थितियों के अनुसार मुझे बोलना ही पड़ेगा। तो 3 काल के बुद्धों के शरण में जाने की बुद्ध बात कहते हैं, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल के
बुद्धों के शरण में। तो 3 काल के बुद्धों के शरण में इंसान को जाना चाहिए, और जिसमें से जो वर्तमान की स्थितियों को जो जायजा करके आपको अभी के अभी, क्योंकि आपको किताब आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर आप अभी ध्यान करेंगे तो जो अनुभव आएंगे इसका जवाब देगा कौन, जरा मुझे बताए, कौन देगा? हाँ अभी आपको अगर मैं ध्यान करवाऊं तो आपके सवालों का जवाब, जो ध्यान में जो अनुभव होंगे और वो सवाल करेंगे, वो सवालों का जवाब कौन देगा? मुझे ही देना पड़ेगा, किताब नहीं देने वाला है। तो समय समय के बाद चीजें वर्तमान में जीवित व्यक्ति का होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ताकि इसीलिए वर्तमान में क्या हुआ कि जब चीजें दूषित हुई बुद्धों के समय पे 11वीं सदी के बाद, जब 11वीं सदी में भारत पे आक्रमण हो धर्म पूरी तरीके से समाप्त हुआ, तो उस समय ये बुद्ध शब्द भी उपयोग होना बंद हो गया। तब इसका रूपांतरित शब्द जो आया उसे कहते हैं संत। तो पहले जो बुद्ध कहते थे कि बुद्धों के शरण में जाओ, बुद्धों की संगति करनी चाहिए, यही बात कबीर और रविदास के समय से चेंज हो गई कि संतों की संगति करनी चाहिए। आई ना, संतों की संगति करना चाहिए। ये संतों की संगति करना बुद्धम शरणम गच्छामि का ही आधुनिक स्वरूप है। क्या है? आधुनिक स्वरूप है। बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब बुद्धों के संग में जाना, बुद्धों की संगति करने का ही आधुनिक स्वरूप संतों की संगति करना है। लेकिन वो चीजें भी आज संत तो गायब हो गए हैं समाज से। तो बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ इतना ही होता है कि पहले तो ये मैंने बता दिया कि बुद्ध किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ जो स्वयं गौतम बुद्ध ने बताया, वो क्या बताया कि 3 काल के बुद्धों के शरण में जाना, वर्तमान, भूत और भविष्य 3 काल के बुद्धों के शरण में जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। लेकिन जैसे ही हम बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब गौतम बुद्धम शरणम गच्छामि लगाते हैं, तो वैसा ही हम हो जाते हैं सांप्रदायिक। वैसे क्या हो जाते हैं? सांप्रदायिक। और सांप्रदायिक व्यक्ति हिंसात्मक हो जाता है और वो करने लग जाता है गाली गलौज या विरोध या विरोधाभास पैदा करता है। आपको क्या लगता है कि जब मैंने अभी ये बातें बताई कि गौतम बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध हुए, तो बात यहाँ ये आता है कि गौतम बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए और उन्होंने जब ये बात की घोषणा की, तो उनके विरोध करने वाले लोग कौन थे? ये चीजें कभी सोचिएगा कि गौतम बुद्ध का विरोध हुआ या नहीं हुआ। हाँ, तो जाहिर सी बात है गौतम बुद्ध से पहले वाले बुद्धों के अनुयायी तो उनका विरोध कर रहे थे। गौतम बुद्ध से पहले वाले बुद्धों के अनुयायी ही गौतम बुद्ध का विरोध कर रहे थे। अब लोगों की बातें आएंगी कि फिर ऐसा क्या हुआ कि गौतम बुद्ध से पहले के बुद्ध ने क्या बोल दिया कि जिसका विरोध गौतम बुद्ध को करना पड़ा, और गौतम बुद्ध के पहले के बुद्ध के अनुयायी गौतम बुद्ध का विरोध क्यों कर रहे थे? इसका कारण था कि जब समाज में अविश्वास, अब मैं 5 मिनट में इसे खत्म करता हूं और फिर ध्यान करेंगे। तो समाज में अविश्वास थी, मतलब किसी को एक दूसरे पे विश्वास था ही नहीं। जिस समय समाज में किसी को भी एक दूसरे पे विश्वास नहीं था, जब नहीं था, तब उस समय वर्तमान में जो बुद्ध पैदा होगा वो क्या देशना देगा? बताइए। उनकी देशना क्या होगी? विश्वास पैदा करने की। हाँ, जब समाज में अविश्वास होगा, मतलब कोई भी व्यक्ति एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहा हो, तो उस समय क्या समाज को एकजुट किया जा सकता है? तो गौतम बुद्ध से पहले के जो बुद्ध थे, उन्होंने लोगों को एकजुट करने के लिए, मतलब एक दूसरे पे विश्वास पैदा करने की देशनाएं ज्यादा से ज्यादा दिया था, ताकि समाज में एक दूसरे पे विश्वास किया जा सके। किस तरीके का विश्वास खत्म हो चुका था? तो एक कहानी, एक नेता का बेटा
अपने पिता से पूछता है कि राजनीति क्या है। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा अभी 10वीं पास कर लो फिर बताएंगे। 10वीं पास करने के साथ ही आकर के अपने पिता से पूछता है, पिताजी अब बताइए, मैं तो मैट्रिक पास हो गया, ये राजनीति क्या है। तो उसने कहा, बेटा अभी 12 कर लो उसके बाद बताएंगे। 12 करके जब आया तो फिर पूछता है, पिताजी आप बताइए राजनीति क्या है। बोलता है, बेटा आप ये अलग है, ग्रेजुएशन कर लो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई। ग्रेजुएशन करके जब आया बेटा और फिर पूछता है कि पिताजी अब बताइए कि राजनीति क्या है। तो पिता बोलता है, चढ़ो छत पे। छत पे चढ़ा दिया ऊपर, और बाप नीचे खड़ा है। बेटा को बोला, बेटा ये जो छत की दीवार है ना उसके ऊपर खड़ा हो जा। खड़ा हो गया बेटा। बोला, बेटा कूद जा। बेटा बोला, पापा क्या बोल रहे हैं, छत से कूदने बोल रहे हैं, हम तो आपसे पूछे राजनीति क्या है। बोला, बेटा तुम कूदो तो सही पहले। तो पापा मैं तो गिरूंगा तो पैर हाथ तो टूट जाएगा। तो पापा बोले, नहीं नहीं बेटा, मैं नीचे हूं ना, तुम्हें पकड़ लूंगा, गिरने से रोक लूंगा। तो बेटा बोला, पक्का ना। तो पिताजी बोलते हैं, पक्का बेटा, हम नीचे हैं ना। बेटा ऊपर से कूदा, बाप हट गया और गया उसका पैर हाथ टूट। अब उसे स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस से ले जाया गया, और स्टेशन पे जब ले जाया जा रहा था और ऑपरेशन थिएटर में घुसाने से पहले ही बेटा पूछता है पिताजी से, पिताजी आपको नहीं बताना था राजनीति क्या है तो नहीं बताते, मेरा पैर हाथ काहे तोड़वा दिए। तो बोलते हैं, राजनीति यही है बेटा कि बाप पे भी विश्वास मत करना। राजनीति यही है कि जिसमें बाप पे भी विश्वास मत करना। तो जब ऐसे ही लोगों ने अविश्वास पैदा किया होगा, मुझे तो 100% विश्वास है कि उस समय भी ऐसे ही लोगों ने बाप तक पे भी विश्वास खत्म कर दिया गया होगा। और तभी उस समय जब कोई बुद्ध पैदा हुए होंगे तो उन्होंने क्या किया होगा, समाज में विश्वास पैदा करने का कार्य किया। इसके लिए उन्होंने विश्वास पैदा किया, श्रद्धा पैदा की, पिता के लिए, माता के लिए, गुरु के लिए श्रद्धा पैदा किया कि नहीं, माँ बाप और गुरु अगर जो बातें कह देता है उसे काटना नहीं है, पत्थर की लकीर है। यही अभी तक कहते आ रहे थे ना हम लोग। अभी तक हमारे बड़े बुजुर्ग ने भी मुझे टोका है तो इसी बात पे टोका है। हमने कह दिया तो कह दिया, वो सही हो या गलत हो उससे मतलब नहीं है। पिता ने और माता ने कह दिया और गुरु ने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मैंने क्या बताया कि बुद्ध ने कहा कि कोई भी संस्कार, कोई भी संस्कृति एक समय के बाद दूषित होते हुए चली जाती है। तो जब एक समय के बाद, जब उस समय के जब बुद्ध नहीं रहे, गौतम बुद्ध से पहले जबकि बुद्ध नहीं रहे, तो इस समाज में वो जो संस्कृति उन्होंने बताई थी वो दूषित होते हुए चली गई, और इसका फायदा समाज के लोग गलत उठाना शुरू कर दिए। समाज के लोग ही इसका फायदा गलत उठाने लगे। मतलब विश्वास का फायदा मतलब विश्वासघात करना। हर व्यक्ति अगर एक दूसरे पे विश्वास करे, इतना विश्वास पैदा हो चुका था उस समय कि आप जब सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास पढ़ेंगे तो लोगों के घरों में दरवाजा नहीं हुआ करता था। अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने तो सिंधु घाटी सभ्यता में दरवाजा नहीं होता था, दुकानों में तक नहीं होता था, और सामान दुकान के पास रखे रहते थे, जिसको सामान लेना उठाया और अपने मन से पैसे रख के चला जाता था। मतलब इतनी ईमानदारी की चीजें अपने से ही रख के चला जाता था। मतलब जो सामान उठाया है उसका दाम रख करके चला जाता था। दुकान खुले होते थे, दरवाजे खुले होते थे, घर के दरवाजे खुले होते थे, कोई चोरी नहीं होती थी। इतना ज्यादा विश्वास उस समय के बुद्धों ने पैदा कर दिया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका फायदा किसने उठाना शुरू कर दिया, समाज के कुछ भ्रष्ट लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर, पंखा को बंद किया। तो इतनी ज्यादा विश्वास जो पैदा था, इसका फायदा समाज में, हर समय समाज में कुछ ना कुछ भ्रष्ट लोग रहते आए हैं। तो उस समय के जो भ्रष्ट लोग थे
उन लोगों ने लोगों के विश्वास का गलत फायदा उठाया और घरों में चोरियां करने लग गए या विश्वासघात करने लग गए। उस समय के राजनेता हो, माता पिता हो, गुरु हो, सब उस विश्वास का गलत फायदा उठाने लगे और गलत गलत नियम लाने लग गए, ये कहकर कि गुरु बोल रहा है तो उसे मानना ही होगा, जिसे आप आज सभी लोग उसे रूढ़िवाद कहते हैं कि गुरु जो भी नियम लाता तो लोगों को क्या होता कि नहीं मानना ही पड़ेगा। तो गुरु गलत भी नियम लेकर आता तो लोग मानना पड़ता। और हुआ क्या कि अंधश्रद्धा, अंधभक्ति इतनी बढ़ गई कि अगर कोई उस समय का कह भी देता, पशु हत्या करोगे ना तो तुम्हारा पाप कट जाएगा, तो लोग बोलते हैं गुरु बोल रहा है तो सही है कह रहा हो। देखेंगे बुद्ध पशु हत्या का विरोध किया है ना, तो उसको लागू कौन किया? उससे पहले वाले लोग। तो लोगों ने क्या किया, पशु हत्या करोगे ना तो कुछ मिल जाएगा। जैसे आज भी लोग गछती करते हैं, पशु कटवाते हैं। उन्होंने कहा देख चावल देख देंगे, लौंग देख देंगे तो तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा। तो मतलब गुरु कुछ भी कहता जाता, अनर्गल अनर्गल कुछ भी कहता, लोग मान लेते कि गुरु कह रहे हैं। इस तरीके से समाज में लूटने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पे चलना शुरू कर दिया। लौंग देखना तो चावल देखना तो जंतर मंतर तो झाड़ फूक तो ताबीज, ये सारे के प्रचलन टॉप लेवल पे चले गए। क्यों गए? क्योंकि उन लोगों ने, जो गुरुओं ने इसका गलत फायदा उठाया कि लोग हम पे आंख बंद करके श्रद्धा करते हैं, हम जो कहेंगे ये मान लेंगे। तो ये चीजें भ्रष्ट होते हुए चली गई एक समय के बाद। और बुद्ध और गौतम बुद्ध और उनसे पहले के हुए बुद्धों के बीच में लगभग 1000-2000 साल के गैपिंग था, दूरियां थी। तो जब गौतम बुद्ध आए तो देखे कि समाज के जो लोग हैं, जो गुरु हैं, ऐसे नहीं कि आम आदमी, जो समाज के गुरु हैं उस समय के, वही समाज को लूटने का काम कर रहे हैं। और गुरु इतना ज्यादा हावी हो गए हैं माता पिता के ऊपर भी कि माता पिता भी गुरु का ही बात मानते हैं। तो गुरु जो कह दे माता पिता भी वही करेगा। तो उस समय जो व्यक्ति, जो बुद्ध पैदा होगा, वो क्या करेगा जरा बताइएगा हमें? नास्तिकता ही तो पैदा करेगा ना। सीधे उसने उस समय के वर्तमान के जो बुद्ध, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने सीधा कह दिया कि अपने पिता तक पे भी विश्वास नहीं करना है, गुरु पे भी विश्वास नहीं करना है। तो समाज के लोगों ने, जो पिता थे, जो माताएं थी, जो गुरु थे, सब मिल करके गौतम बुद्ध का विरोध करना शुरू कर दिया कि ये देखो आया कैसा कपटी, कपटी चोर, क्या क्या नहीं कहा गौतम बुद्ध को उस समय के माता पिताओं ने और गुरुओं ने कि आ गया है। देखो हम लोग का पिता, हम लोग का बेटा, हमारा बेटी कितना हमारा बात मानता था, ये आके कहता है अपना माता पिता का भी बात मत मानो, अपनी गुरु के भी बात मत मानो, सवाल करो अपने पिता से भी। जैसे मैं बचपन में कहता था कि मम्मी ये सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, तो मम्मी कहती राहु आता है, निगल लेता है और फिर उगल देता है, और ऐसे होता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। ये जवाब कौन दे रहा है? माताएं। अब मैं जब स्कूल में गया और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ा और मैंने जाकर के अपनी माँ को जब सिखा रहा था, तो मेरी माँ मुझसे कहती अंडवा चलल मुर्गिया के सिखावे करती। डायलॉग मैंने भी सुना है अंडवा चलल मुर्गिया के सिखावे करती। हम कहनी मुर्गिया अंडवा के भेजलिए काहे स्कूल पे है? अंडवा के स्कूल में भेजले वहीला जाला कि वो होने से मुर्गी बन के आवे और अच्छा मुर्गी बन के आवे। तो हम जब मुर्गी बन के आ गल बनी, तोरा से ज्यादा पढ़ल लिखल मुर्गी बन गल बानी, तो हमारे ज्ञान के ले ना तो भेजले काहे रही। तो ये चीजें होती हैं कि लोग सीधे कहते हैं कि बाप माँ ने कह दिया उसको मानना ही पड़ेगा। अब मैं जो हरकत किया हूँ वो मत कीजिएगा। मैंने क्या किया, मेरे पिताजी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। 3 बार इंजीनियरिंग के लिए मुझे साइंस का फॉर्म ला करके दिया, 1-1 हजार रुपये उस समय फॉर्म का पड़ता था। 3 बार मैंने फाड़ दिया, कभी छुपा देता था, कभी जला देता था, कभी फाड़ देता था, कभी मैंने बात नहीं माना। अपने पिता का सबसे नालायक बेटा हूं मैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध के सिद्धांत पे चलता था। गलती
गलती ये थी कि बुद्ध के सिद्धांत पे चलता था, किसी की बातें नहीं मानता, और मुझे लगता कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपने लाइफ में, मुझे अपने टैलेंट पे भरोसा था कि मैं स्पोर्ट्स में कुछ करके दिखाऊंगा, और मैंने किया। 4 टाइम नेशनल चैंपियन रहा, 8 टाइम्स स्टेट चैंपियन रहा, 2 टाइम्स कॉलेज चैंपियन रहा। अपने बदौलत, मैंने अपने कर्म के बदौलत मैंने उस चीज को हासिल किया। तो ये चीजें हुई। तो मैं नहीं कहता, देखिए अब इसका इल्जाम मुझ पे मत लगाइएगा कुछ करके, फॉर्म वॉर्म फाड़ करके और अपनी मर्जी पे, वो आप अपने ऊपर रखिए कि आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग बनना है, डॉक्टर बनना है, या क्या करना है, वो आप अपने से तय कीजिएगा। और माँ बाप दबाव डालते हैं, पता नहीं क्यों डालते हैं, लेकिन डालते हैं। तो इसीलिए बुद्ध ने इतनी ज्यादा अश्रद्धा पैदा कर दी माता पिताओं के ऊपर में और गुरुओं के ऊपर में, कि गुरु भी और माता पिता तक बुद्ध के विरोधी हो गए, गौतम बुद्ध के, कि ये व्यक्ति तो नास्तिक है, ये तो लोगों को अविश्वास सिखा रहा है। अविश्वास क्यों सिखा रहा है, ये कोई नहीं सोचा कि वो गौतम बुद्ध अविश्वास क्यों फैला रहा है, ये कोई नहीं सोचा। क्यों फैला रहे थे वो, गौतम बुद्ध अविश्वास क्यों फैला रहे थे, क्यों कह रहे थे कि अगर कोई भी बातें अगर कोई तुमसे कहता है तो उस पर प्रश्न करना। क्यों कहते थे, क्योंकि उससे पहले के जो बुद्ध थे उन्होंने विश्वास पैदा किया, और ऐसा अंधविश्वास पैदा हो गया कि लोग आंख बंद करके माता पिता के बात मानते थे, आंख बंद करके गुरुओं के बात मानते थे, जिसकी वजह से ये समाज भ्रष्ट हो चुका था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई भी बातें, और यहाँ तक कि गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर जो बातें मैं भी कह रहा हूं उस पर भी यकीन मत करना, जो बातें मैं भी कह रहा हूं उस पर भी यकीन मत करना, पहले जिस मार्ग को मैं बता रहा हूं उस मार्ग पे चलना, उसे जांचना, उसे परखना। जैसे वो वॉशिंग पाउडर में है ना, एडवर्टीजमेंट आता है, पहले इस्तेमाल करे और फिर विश्वास करे। तो यही फॉर्मूला बुद्ध का है कि पहले जिस मार्ग को मैंने बताया है इसे इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपके लिए फायदेमंद होता है तो इस पे विश्वास कीजिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए। इसीलिए बुद्ध के धर्म को वैज्ञानिक धर्म कहा जाता है। वैज्ञानिक धर्म, साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना, क्योंकि साइंस सिखाता है हर चीज पे सवाल खड़ा करना। ये क्यों, ये क्यों, ये कैसे हो गया, ये क्या है, ये सवाल किसके है, साइंस के है। तो बुद्ध ने कहा कि जब भी तुम्हारा पिता भी अगर बातें कहता है तो उससे पूछो ऐसा क्यों, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये सवाल पूछो, बिना जाने हुए उस काम को मत करना। यही बातें उस समय के माता पिता और गुरुओं को बुरी लगी थी, लेकिन कारण था ना उसका, नास्तिकता का प्रचार करने का। ऐसा नहीं है कि हर बुद्ध नास्तिक होता है, वर्तमान की स्थितियों के अनुसार उसे अपनी बातों को रखना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि गौतम बुद्ध अगर नास्तिकता का प्रचार कर रहे हैं तो गौतम बुद्ध से पहले हुए बुद्ध ने गलत काम किया था, उन्होंने भी विश्वास पैदा करने का काम किया था, लेकिन वो चीजें भी दूषित हो गई। तो हर समय के जो बुद्ध होते हैं वो मानव विकास, मानव चेतना के विकास और मानव कल्याण हेतु और समाज में एक रूपता और प्रेम का भावना स्थापित करने के लिए ही काम करते हैं। वो किसी के दुश्मन नहीं होते। प्रत्येक बुद्धों ने यही काम किया है, अनंत तक जितने भी बुद्ध हुए और आगे भी होंगे, हो सकता है आप में से भी हो। तो वर्तमान की स्थिति के अनुसार बातें रखनी पड़ती है, और यही जो व्याख्या जो मैंने बताई, यही मतलब और यही अर्थ है बुद्धम शरणम गच्छामि का। और कल अब हम धम्मम शरणम गच्छामि के बारे में जानेंगे, और उसके बाद मैं बताऊंगा संघम शरणम गच्छामि का। तो अब बुद्धम शरणम गच्छामि का मैंने बता दिया, अब हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे, उसके बाद किन्हीं के भी जो सवाल जवाब होंगे वो अपना करेंगे। पहले मैं ध्यान करा दूं, और जिनको घर जाना है जा सकते हैं, जिनके सवाल होंगे वो पूछेंगे। तो आप बैठ जाएं।